बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्कमानिस्तान की 30 साल मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के फोरम से खिताब में कहा कि दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बिरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। वज़ीर आज़म की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ रूसी सदर प्यूटन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिले। अहम अमूर पर उन्होंने तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादर जपारूफ से भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को फराहम की जाने वाली मजबूत हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वजीर आजम से इस हवाले से बात करूंगा। NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है। वफाक पैसे दे भी तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। NFC अवार्ड से जितना पैसा आएगा उससे ज्यादा तो हम पहले ही खर्च कर चुके हैं। शहबाज साहब से खुद भी बात करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। ना कोई भीख मांग रहा है, ना कोई किसी को भीख देनी है, ये तो हक है। सूबों में कैपेसिटी है, इतना पैसा खर्च करने की नहीं है। यहाँ पे कोई सर लाए या ना लाए, मैं जानता हूँ नहीं है। ना आज़ाद कश्मीर में है और ना ही अपना गिलगित बल्तिस्तान में। वो फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे तो सही तरह वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते। NFC की अगर उस डिविजिबल पूल से अगर पैसा आता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की तरफ से अगर आता है, तो वो भी इतना नहीं होगा जितना हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। वो पैसा आपको मिल जाए तो आपको पता नहीं, समझ नहीं आएगा आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना। उसका इस्तेमाल का पूरा आपको इदराक होना चाहिए। पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि अल्लाह के फजल करम से बड़ा अच्छा एक मंसूबा साजी भी हुई और अब तो काम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे पहुंचा हुआ है। अगले इंशाल्लाह 2.5-3 सालों में ये बहुत सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। कराची के इलाके कोरंगी में वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। हादसे में 12 साल बच्चा मौके पर ही जान बहक हो गया। उधर सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहक, 1 जख्मी हो गया। रवां बरस हैवी ट्रैफिक से जान बहक होने वाले अफराद की तादाद 247 हो गई है। तफसीलात रिपोर्ट करेंगे शहबाज खान। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों को कुचलने लगा। कोरंगी 100 क्वार्टर के करीब किराए की साइकिल से महसूस होने वाले 12 साल फरहान को बेहंगम वाटर टैंकर ने अपने टायर तले कुचल दिया। बच्चा मौके पे ही दम तोड़ गया। पुलिस ने फरार टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। मुतवफ़ी के भाई का कहना है कि फरहान सड़क पर साइकिल चलाते हुए ट्रक के नीचे आ गया। वो कहीं भी नहीं जा रहा था, साइकिल चला रहा था। साइकिल में से गिर के टैंकर के नीचे आ गया था। वो उसके कपड़े और जो पहना था उससे पता लगा। तो रोज का मामूल है, बच्चे इधर साइकिल चलाते हैं रोडों पे, तो अचानक ये टैंकर आया तो फिर हमने आगे जैसे पीछे देखे कि एकदम से बच्चे जो हैं वो गाड़ी के नीचे थी। तो जैसे आए उनको बिल्कुल इसका डैमेज हो चुका था और उसी वक्त वो मौके पे वो वहीं पे ख़त्म हो इंतकाल हो गया था। सिंध गवर्नमेंट का काम है घर घर में पानी पहुँचाए, इलाके के अंदर से टैंकर माफिया ख़त्म करे। या आए दिन हादसा होते रहते हैं, इससे पहले भी हादसा हुआ ही है। इधर सुपर हाईवे निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब उमरकोट से कराची आने वाली फैमिली की कार सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। कार में सवार मां, बाप और बेटा जान बहक, जबकि एक बेटा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। हादसात पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के इकदाम भी कारआमद साबित न हो सके। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 813 से तजावुज कर गई, जबकि सिर्फ हैवी ट्रैफिक ने 247 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल कर दिए। और इस्लामाबाद पुलिस इंस्पेक्टर की जानिब से जाली कारकर्दगी दिखाने का ड्रॉप सीन। IG इस्लामाबाद के अहकामात पर की जाने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। इस्लामाबाद में असलहा बरामदगी केस में पुलिस की अख्तियारात से तजावुज साबित। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी कानूनी असलहा लेकर जा रहा था। पुलिस ने झूठा मुकदमा बनाया। पुलिस ने नौजवान से 40 लाख रुपए रिश्वत तलब की। SHO और पुलिस टीम ने असलहा खुद मुंतकिल करके मुकदमे में गलत बयानी की। इंक्वायरी में पुलिस एहलकारों की बददयानती और हेरा फेरी बेनकाब हुई।
बारूदी मवाद और हेरोइन भी पुलिस ने खुद शामिल की। FIR में ड्यूटी से गैर हाजिर अहलकारों के नाम भी शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। इंक्वायरी टीम ने SI अली मोहम्मद के किरदार पर संगीन सवालात उठा दिए। माले मुकदमा में मुबैना चोरी और कमी के शवाहिद भी सामने आ गए। आला अफसरान को भी इत्तला नहीं दी गई। संगीन गफलत साबित हुई। स्पेशल इन्फॉर्मर के नाम पर जाली प्लान बनाकर कार्रवाई की गई। सजावल में सूबाई वजीर शाहीना शेर अली की खुली कचहरी बदनस्मी का शिकार हो गई। रजब मेमन नामी शख्स की ज़रई ज़मीन पर कब्जे की शिकायत पर आपको बताएं कि दानिश मलकानी का रजब मेमन पर हमला और हामियों ने भी तशद्दुद का निशाना बनाया। खुली कचहरी के दौरान बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए और इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से कल सुबह 10 बजे मुलाकात होगी। कल तमाम ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल होंगे। जब भी कोई कानून बनता है तो स्टेक होल्डर्स को साथ बिठा लिया जाए तो मुश्किल पेश नहीं आती। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 8वीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गई है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने आमद पर मेहमान खुसूसी यूसुफ रजा गिलानी का इस्तकबाल किया। कमांडेंट पाकिस्तान नेवी और कॉलेज रियर एडमिरल सुहेल अहमद अजमी ने वर्कशॉप की सरगर्मियों का जायजा पेश किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी की सलाहियतों से भरपूर इस्तेफादा करने की ज़रूरत है। इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान नेवी की खिदमात काबिल तारीफ़ हैं। कौमी जहाज़ रानी और माहीगीरी के शोबों की इस्तेदाद में इजाफे की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में बेल्जियम के हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इमिग्रेंट्स की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए दो तरफा इश्तराक अमल को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा अक़वाम आलम को गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर अमल पैरा होना चाहिए। पाकिस्तान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी है। ये हुकूमत या किसी जमात की फतह नहीं, ये पाकिस्तान के आइन की फतह है। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं ये फैसला साबित करता है कि कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं। फैज़ हमीद ने रियासती ओहदे को पसंद और नापसंद के तौर पर इस्तेमाल किया। जनरल फैज़ को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। फैसले के हवाले से ना तो ये किसी हुकूमत की फतह है, ना ये किसी कोई जमात की फतह है, ना इसमें किसी ने कोई खुशी के शादियाने बजाए हैं। ये कम अज़ कम हमारी जमात का या हमारी क़यादत का शेवा नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये पाकिस्तान के आइन की फतह है। ये फ़ैसला इसके साथ साथ ये भी साबित करता है कि कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं है। जनरल फैज़ ने अपनी आइनी हैसियत को और जो अपनी रियासती पोजीशन थी, जो रियासत ने उन्हें दी थी, एक इंतहाई ज़िम्मेदार पोजीशन, एक इंतहाई ताकतवर पोजीशन, उस रियासती ओहदे को उन्होंने अपने ज़ाती पसंद और नापसंद के तहत इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी ताकत का गैर आइनी इस्तेमाल करके हुकूमतों को गिराया और हुकूमतों को बनाया। तो ये इमरान खान का और जनरल फैज़ का एक ऐसा गठजोड़ था। एक तरफ एक जमात को निशाना बनाया जाता रहा तो दूसरी तरफ एक दूसरी जमात को सियासी जो फ़ायदा है वो दिया जाता रहा। पिछले 8-10 साल से पाकिस्तान उनके गैर आइनी और अपने इख्तियारात से तजावज़ात जो उन्होंने किया, मनपसंद उन्होंने फ़ैसले किए, उनका खमियाजा पाकिस्तान आज 8 से 10 साल हो गए हैं वो भुगत रहा है। तो नाज़रीन, चन्योट भी सेफ सिटीज़ में शामिल हो गया है। शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट तकमील के करीब 250 के करीब कैमरों की मुख्तलिफ मकामात पर तनसीब का काम जारी है। शहरियों ने जराइम की शरह में कमी लाने के लिए प्रोजेक्ट को अहम करार दे दिया। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट चन्योट में जराइम कंट्रोल करने के लिए सेफ सिटी कैमरों की तनसीब का काम जारी है। अंदरूनी शहर समेत चन्योट, फैसलाबाद रोड, सरगोदा रोड, पिंडी भटिया रोड और झंग रोड पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। मुहिम के दौरान शहरियों को ट्रैफिक कानून के हवाले से आगाही भी दी जा रही है। DPO चन्योट डॉक्टर नवीद आतिफ का कहना है सेफ सिटी कैमरों के हवाले से 99% काम मुकम्मल हो चुका है। सेफ सिटी के हवाले से तो शहर के लिए खुशखबरी है। वो ये है कि इस महीने के आखिर तक
हमें इंशाल्लाह ताला सेफ सिटी हेडक्वार्टर की सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह उसकी डिलीवरी हमें मिल जाएगी, मतलब शहर के पास उसका कंट्रोल आ जाएगा। 99% उसका काम हो चुका हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो गया, अभी कैमराज इंस्टॉल हो रहे हैं और वो बड़ी उम्मीद है कि इस महीने के एंड तक इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा। वो 250 से 250 के दरमियान कैमराज हैं जिसमें डिफरेंट नौइयत के मुख्तलिफ नौइयत के जो कैमराज होते हैं वो हैं। इम्पॉर्टेंट उसमें चीज़ ये है कि हमारे शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो हैं, खुद और खरूज के जो रास्ते हैं, उनको हमने प्रॉपरली उसमें कवर किया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से जिला भर में 250 से ज़ायद CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मुंतखब नुमाइंदों और शहरियों ने भी इस इक़दाम को सराहा है। रोडों को महफूज बनाना बड़ा अच्छा अमल है, मैं कहूँगा शरई अमल है और इससे क्राइम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल पाया जा सकता है। इसी तरीके से जो हमारे गाड़ियाँ चलाने वाले, मोटरसाइकिल रिक्शे चलाने वाले, उनको भी एक निज़ाम के तहत ला सकते हैं। बहुत अच्छा इकदाम है, इससे चोरी डकैती के वारदातें जो हैं वो भी कम होगी। रात गए ये जो मामलात होते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं, उनमें भी ये काफ़ी मदद देंगे। चिन्योट में सेफ सिटी का सबसे बड़ी अफादियत है कि जराइम की रेशो कम हो जाएगी, इसमें जराइम पर काबू पाना एक बेहतरीन अमल होगा। सेफ सिटी कैमरे जराइम की रोकथाम, ट्रैफिक की निगरानी, हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द अमल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं।